आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हड्डी घुटने हैं, घुटने या जॉइंट्स की जो गूदे हैं ये ख़त्म हो जाने का बीमारियाँ चली हुई हैं आजकल। ना कि वजह की वजह से कोल्ड ड्रिंक की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से और जंक फूड की वजह से जो लोगों के घुटने हैं उसके अंदर एक जो गूदा होता है, लेस होता है, जो ग्रीसिंग का काम करता है, वो या तो उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है या बाद में काफ़ी छोटे छोटे से जगह से हट भी जाता है। तो उसकी वजह से ये होता है कि जब इंसान चलता है तो घुटनों से टक टक की आवाज़ आती है, घुटने मोड़ते हुए जो है टक की आवाज़ आती है घुटनों से। और ये ज़्यादा इसलिए होता है कि जो गूदे हैं उसमें घुटनों के दरमियान एक लेस होता है, गूदे होते हैं जो ग्रीस काम करते हैं। जैसे अब दो पार्ट्स के दरमियान मशीनों में ग्रीस हो तो दो पार्ट्स की रगड़ कम होती है, इसी तरह घुटने में भी हम लोगों ने ग्रीसिंग का एक अमल रखा हुआ है। उसमें बीच में एक लेस होती है और जो घुटनों के दोनों जॉइंट्स है उसके आपस में रगड़ को रोकती है, टूट फूट से रोकती है। और आजकल बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को घुटने में उठने बैठने मुश्किल होती है, तो उस ग्रीस की जो है लेस की क्वालिटी सही में ख़राब हो जाती है या फिर वो हट जाता है या मरने के जगह ऐसे में ख़त्म होने लगता है। तो उसको ज़्यादा देर तक अच्छी हालत में रखने के लिए, पायदार रहने के लिए एक नुस्खा यूज़ होता है। और आपको समझा एतमाद बहाल करने के लिए एक चीज़ और बता दें, ये नुस्खा ये जो मैंने लिया है ये आपको याद होगा, जो लोग पुराने हैं उनको याद होगा कि आज से तकरीबन 15-20 साल पहले भी, बल्कि 20-25 साल पहले तो नॉर्मल था। गाँव देहातों में मालिश करने वाले, जो हड्डियाँ बैठाने वाले कुछ लोग होते थे, मखसूस होते थे, वो नस्ल दर नस्ल काम करते थे। बहुत ही आराम से, इजीली और देसी तरीके से वो हड्डियों की जोड़ने के, हड्डियों को बैठाने का काम करते थे। और लोग गाँव जाते थे, उन्हीं के पास जाते थे उस जमाने में। तो और उनका नस्ल दर नस्ल उनके सारे नुस्खे चलते थे, उनसे भी हासिल किया हुआ नुस्खा है। तो मैंने आपसे शेयर कर दूं क्योंकि आजकल फिजियोथेरेपी की बहुत सी मैंने वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज की, डाइट वगैरह पे। वो अगर किसी प्रॉब्लम है तो वहाँ भी देख सकता है। उसमें जॉइंट्स का बहुत अहम किरदार है, जॉइंट्स की खराबी से सब बीमारियाँ होती थी। तो नुस्खा कुछ ये बहुत आसान है, 14 दिन तक इसको इस्तेमाल करना है। और आपने करना ये है कि बकरे के जो पाए हैं, यानी बकरे के, गाय के नहीं, बकरे के पाए, बकरे के पाए आप ले लें और डेली एक पाए का सूप पिए। सूप बनाने का तरीका नॉर्मल लेडीज जानती है, उसको सूप बना लें और मसाला बहुत ज़्यादा ना डालें, जायका थोड़ा पीने के काबिल बनाने के लिए नमक, थोड़ा सा नमक मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसका सूप बनाए और डेली एक पाए का सूप जो है वो डेली पिए। और जिनको प्रॉब्लम है, गूदे खत्म हो गए, गूदे हट गए और जिन गूदे में जैसे घुटने से आवाज़ें आती है, वो 14 दिन तक भी अमल करें। लंबा भी नहीं ज़्यादा, 14 दिन तक आपका अंदाजा हो जाएगा। तो डेली यानी कि 14 दिन तक समझे बकरे के पाए का आपने सूप पीना, डेली एक पाए का सूप बनाए और उसको सही से एकदम उसके अर्क निकालें और उसको डेली पिए। 14 दिन तक इसमें उसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको जो गूदे की प्रॉब्लम है, लेस की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, जो लेस है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और जिनका बल्कि ये भी कहा था कि गूदे दिन की हड्डियाँ जगह छोड़ चुके, गूदे जगह छोड़ चुके, वो भी दोबारा पैदा हो जाएंगे। तो इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, उम्मीद है फ़ायदा होगा आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ख्याल रखिएगा अपना।